हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएनटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम तीन छोटे छोटे टॉपिक्स एक साथ करेंगे। पहला है वर्जिनिटी, सेकंड है प्रेगनेंसी और थर्ड है डिलीवरी। तीनों ही टॉपिक्स सोशली बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि कई सारे क्रिमिनल केसेस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इंडिविजुअली इनको समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्जिनिटी। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द स्टेट ऑफ अ फीमेल हु हैज नॉट येट एक्सपीरियंस सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि जब तक लड़की ने कभी सेक्स नहीं किया हो तो उसे मेडिकल टर्म्स में वर्जिन कहा जाता है। इसके लीगल लीगैलिटी के हिसाब से वर्जिनिटी के साइंस क्या है? एक तो हाइमन इंटैक्ट। हालांकि अब ये बहुत डिबेटेड पॉइंट हो गया है, इसको हम नीचे देखेंगे। और ये कोई एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं होता। मेडिकली हम ये देखते हैं कि जो वजाइना होती है वर्जिन की वो नैरो होती है और उसकी वॉल्स में फोल्ड होते हैं, और उसका स्मॉल लेबियम माइनोरा है। ये हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हम अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे। और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? वर्जिनिटी का टेस्ट रेप में अब पहले तो खैर इसी से ही डिफाइन होता था, अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल और डिस्करेज्ड हो गया है, क्योंकि इसमें डिफेंस भी बहुत गलत गलत प्लीज डालता है जिसके जिसको उसको अपना केस जीतने के लिए। ठीक है। सेकेंडली क्या है? हाइमन रैप्चर अब सबको पता है नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी से भी हो जाता है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स बहुत खेलती है लड़की, या साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करती है, या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें बॉडी के मस्कुलेचर पर बहुत ज़्यादा लोड आता है, तो वहाँ पे हाइमन रप्चर हो सकता है। ठीक है। सेकंड हमारा हो गया प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द कंडीशन ऑफ कैरिंग अ फीटस इन द यूट्रस। ठीक है। जब यूट्रस के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है उसको हम प्रेगनेंसी कहेंगे। इसकी डायग्नोसिस क्या होती है? प्रीजेंटिव साइंस, एमेनोरिया, नोजिया, ब्रेस्ट चेंजेस। प्रोबेबल साइंस यानी कि जिनसे कंफर्मेशन हमको मिडिल में है, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल रहा है। इसमें एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, सॉफ्ट सर्विक्स, यानी कि प्रेगनेंसी के साथ जैसे जैसे पेट बाहर निकल आएगा सर्विक्स सॉफ्ट होता जाएगा, क्योंकि बेबी की डिलीवरी होनी है आगे। पॉजिटिव साइंस क्या मानेंगे हम इसमें? फीटल हार्ट साउंड्स, यूएसजी कंफर्मेशन। तो ये क्या प्रूव करता है? एक तो ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है प्रेगनेंसी। ठीक है। ये एविडेंस बन जाता है रेप केसेस में। ठीक है। आपने देखा होगा कई ऐसे बहुत ही पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे किसी गर्ल का रेप हुआ, रेप के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो जो उसके अंदर प्रेग्नेंट चाइल्ड का डीएनए होता है वो, और जिस पे आरोप लगा होता है रेप करने का, उन दोनों का डीएनए मैच करा के आराम से उसको प्रूव किया जा सकता है, उसको सजा दिलवाई जा सकती है। कई केस में ये भी होता है कि वहाँ के लोकल लोग उनकी शादी करा देते हैं। तो इस पॉइंट से हम प्रेगनेंसी समझ रहे हैं। प्रेगनेंसी तो आपने पढ़ी हुई है, देखी हुई होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी लीगल वो क्या है, और इसमें लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड प्रूव होती है कि ये चाइल्ड इसका है। फिर थर्ड आ गया हमारा डिलीवरी। डिलीवरी इज द एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम मदर आफ्टर वाइबिलिटी। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है उसको डिलीवरी कहते हैं। साइंस क्या है रिसेंट डिलीवरी के? इन लार्ज लेग्स यूट्रस, यानी कि यूट्रस का मुंह जब खुला रहता है क्योंकि बच्चे को नीचे आना होता है, तो वो खुल जाता है। वजाइनल कैनाल रिलैक्स्ड हो जाएगा। लेसरेटेड, लेसरेटेड यानी बच्चे को बाहर निकालते में खींचते हैं, तो वहाँ पे लेसरेशन यानी घाव छोटे छोटे हो जाते हैं, ब्रूज हो जाते हैं। लोकिया डिस्चार्ज होता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, और जैसे डिलीवरी हो जाती है कोलोस्ट्रम के सिक्रेशन। कोलोस्ट्रम वो होता है जो ब्लड में वो न्यूट्रिशन देता है न्यूबॉर्न को। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रूव करती है रिसेंट चाइल्ड बर्थ। और आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फीमेल फेंटिसाइड और इन्फेंटिसाइड का है, कि बच्चा पैदा हुआ नहीं उसको मार दिया। ठीक है। तो ये वहाँ बहुत प्रूव करती है। भाई आप किसी पे एक्शन कब ले सकते हैं कि इन्होंने फीमेल फेंटिसाइड किया है, जब पहले ये तो आप उसको कोर्ट में प्रूव कर पाएं कि इनकी डिलीवरी हुई है। तो ऊपर के जो दो टॉपिक्स हमारे, प्रेगनेंसी और डिलीवरी, वो इसी से इम्पोर्टेंट है कि किसी को अगर सजा दिलवानी है आपको फीमेल फेंटिसाइड की, तो आप ऐसे दिलवा सकते हैं। या मैटरनिटी में कोई डिस्प्यूट है, कोई कह रहा है ये मेरा बच्चा नहीं है, कोई कह रहा है ये मेरा ही बच्चा है, दूसरा कह रहा है, तो ये जो सारे डिस्प्यूट्स हैं इन दो के हम प्रूव बना के आराम से उसको कोर्ट में प्रूव कर लेते हैं। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखो, कोर्ट ऑलवेज डिमांड्स प्रूफ। कोई चीज हो, सूरज सामने से निकलता है, सूरज ईस्ट से निकलता है, कोर्ट को इस चीज से मतलब नहीं है। कोर्ट को भी पता है, जज साहब को भी पता है कि सूरज सामने से ही ईस्ट से ही निकलता है, लेकिन जज साहब कहेंगे कि बेटा लाओ इसका प्रूफ दो पहले कि ईस्ट ईस्ट है और वो है। समझ रहे हो ना आप? कोर्ट का आपको लगता हो, एक दो प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वहां सिंपल चीज का भी प्रूफ देना पड़ता है।
अच्छा, तो हम देख लेते हैं वर्जिनिटी का 2025 में बहुत ही कंट्रोवर्शियल और अनरिलायबल हो चुकी है, क्योंकि जो जिन केसेस में हमको उनको यूज करते थे वहां पे अब डिस्प्यूट होने लगा है। प्रेगनेंसी प्रूफ्स इंटरकोर्स और ये रेप केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। ये ऐसा एविडेंस है कि जिससे अपराधी बच ही नहीं सकता। डिलीवरी चाइल्ड बर्थ प्रूफ करती है, और ये डिस्प्यूटेड मैटरनिटी और इन्फेंटिसाइड जहाँ पे भी बच्चे को मार दिया जाता है उन केसेस में बहुत यूज होता है। और इंडिया में अभी भी कई ऐसी जगह है जहाँ ये सब गलत प्रैक्टिसेस, दिल दुखाने वाली प्रैक्टिसेस अभी भी होती है। ठीक है, सबसे इजी प्रेगनेंसी का कन्फर्मेशन तो देखिए फिटल हार्ट साउंड से होती है, जो गायनी डॉक्टर करती है 4th वीक या 5th वीक में। साइंस ऑफ रिसेंट डिलीवरी, लैक्स यूटेरस, लोचिया, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोलोस्ट्रम का मतलब हो गई। और ये जो फैमिली मैटर्स होते हैं उनमें इन चीज़ों की बहुत यूज़ पड़ती है। आशा है इस सेंसिटिव टॉपिक को मैं बहुत सेंसिटिव तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।